हेलो फ्रेंड्स। न्यायालयों में तारीख पर तारीख मिलने के बाद अब न्याय मिलने की आस हर सहारा निवेशक छोड़ चुका है। ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा? 12, 13, 14, 15 साल हो चुके हैं, चाहे बात हो सुप्रीम कोर्ट की, चाहे बात हो हाई कोर्ट की, हर जगह सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रहा है, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या न्यायालयों से अब न्याय की उम्मीद नहीं की जाए? दोस्तों, न्याय की उम्मीद तो है, लेकिन जिस प्रकार से तारीख पर तारीख मिल रही है उस हिसाब से तो कितने ही न्याय की आस में अभी क्या बोला जाए, दुखद मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे सहारा निवेशक हर महीने उनकी मृत्यु हो जा रही है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सिर्फ एकमात्र रास्ता बचता है राजनीतिक पहल। जी हां दोस्तों, न्यायालयों से अब आस लगभग टूट चुकी है और अब एकमात्र रास्ता बचता है राजनीतिक। जब तक देश की सत्तासीन पार्टियां नहीं चाहेंगी तब तक सहारा का भुगतान संभव नहीं दिखता है। बात करें भाजपा की, बात करें कांग्रेस की, बात करें आरजेडी की, बात करें कम्युनिस्ट पार्टियों की या दूसरे अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की, कहीं भी किसी पार्टी के द्वारा अभी तक प्रमुखता से सहारा के भुगतान के मुद्दे को नहीं उठाया गया। हालांकि कुछ हद तक जो माले के सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, उनके द्वारा हमेशा सांसद में इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन जिस स्तर से इसकी लड़ाई होनी चाहिए, जिस स्तर से इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, उस स्तर से कहीं नहीं दिखता है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और आपको पता है कि इस देश में पिछले 10 सालों से क्या चल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको और हमको सबको पता है कि इस देश में पिछले 10 साल से वही निर्णय लिए जाते हैं जिनसे कि चुनावों में फायदा उठाया जा सके। चाहे बात हो पाकिस्तान से तानातानी की, चाहे बात हो चीन से तानातानी की, चाहे बात हो बांग्लादेश के शरणार्थियों का मुद्दा हो, या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर हिंदू मुस्लिम, या फिर राम मंदिर, ये सारे जितने मुद्दे रहे हैं सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं चुनावों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बिहार में अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के जो सरकार है, जेडीयू की सरकार, जिसमें कि बीजेपी का काफी अहम रोल है, बल्कि हम लोग कहें कि एनडीए की सरकार है, और इस बार वहां काफी मामला गड़बड़ दिख रहा है। पिछले 20 साल से जो सत्ता में नीतीश कुमार काबिज हैं, और आज आप वहां जाएंगे तो वहां के लोगों में काफी असंतोष है। और सबसे बड़ी बात है कि अब बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार सत्ता को छोड़े। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में किस प्रकार से आतंकवादी हमला किया गया। उसके अगले ही दिन नरेंद्र मोदी इस मामले को छोड़कर तुरंत बिहार पहुंच जाते हैं, और वहां एक क्या कहें, अभी तो चुनावी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो था चुनावी रैली ही, उसमें किस प्रकार से उस हमले को भुनाने का प्रयास करते हैं, और अपने उद्घोषणा में किस प्रकार से उनकी बातों से लगता है उसमें कि अब चुनावी रैली का दौर शुरू हो चुका है बिहार में। उसके कुछ दिनों के बाद ही जो सूत्रों से खबर आई कि दिल्ली में सहकारिता विभाग, जिसके अंतर्गत सीआरसीएस काम करता है, और सहारा मैनेजमेंट के अधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक होती है, और जिसमें निर्णय लिया जाता है कि आने वाले दिनों में भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया जाए, भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए, इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के न्याय नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। बिहार में जब चुनाव आने वाले हैं तब आपको पता है कि जो सुदामा प्रसाद जी वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन के मुख्य एजेंडे के रूप में सहारा का भुगतान का मुद्दा उठाया जाएगा। अब बीजेपी और जेडीयू को भी लगता है कि सहारा का भुगतान का मुद्दा
कहीं ना कहीं काफी बड़ा मुद्दा है। जब दूसरे अन्य मुद्दे गौण हो चुके हैं और जब बिहार में माफ कीजिएगा, बिहार में 1 से 1.5 करोड़ वोटर सहारा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में क्यों ना कोई राजनीतिक पार्टी इसका लाभ उठाना चाहे। आपको याद होगा झारखंड चुनाव से पूर्व किस प्रकार से हेमंत सोरेन ने सहारा के भुगतान का वादा किया था और उन्हें काफी ज्यादा सीटें मिली थी। और हालांकि चुनावों के बाद काफी कुछ दिन शिथिल रहे, लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर से सक्रियता आई है झारखंड में सहारा के भुगतान को लेकर। तो साथ ही साथ उस चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी को भी समझ में आ चुका है कि सहारा के भुगतान का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है। और वैसे ही जैसी खबरें आ रही हैं बिहार से कि इस बार बीजेपी, जेडीयू और इंडिया गठबंधन सहारा के भुगतान के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने जा रही है। यदि ऐसा होता है तो यह सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि अब जब हम न्यायालयों से हार चुके हैं, न्यायालयों से हमें न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो एकमात्र रास्ता बचता है और वो रास्ता है सिर्फ राजनीतिक पहल का, राजनीतिक इच्छा शक्ति। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार चुनावों से पूर्व, अभी चूंकि 4-5 महीने हैं बिहार चुनाव की घोषणा होने में, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अगस्त से सितंबर महीने में कहीं ना कहीं भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जैसी कि खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ ऐसा कोई व्यवस्था किया जाएगा जिससे कि अधिकांश निवेशकों का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र बिना किसी डिफिशियंसी के, बिना किसी समस्या के किया जा सके। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि आखिर किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां सहारा निवेशकों के मुद्दे को उठाती है। यदि बिहार चुनावों के बहाने ही सहारा के निवेशकों का भुगतान होता है तो कोई बुरी बात नहीं होगी। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि जहां भी नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होती है, वहां पर जो भी सहारा के सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उनको हाउस अरेस्ट 1-2 दिन पहले कर लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है आप लोग सभी कोई जानते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसे संगठन जो बिहार में सहारा का भुगतान कराने का काम कर रहे हैं या फिर उस प्रक्रिया को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, उनके द्वारा ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि इस बार बिहार चुनावों से पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाया जाए कि वो सहारा के निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार चुनाव के बहाने ही सहारा के निवेशकों का कल्याण होगा और भुगतान सुनिश्चित होगा। धन्यवाद दोस्तों।